चलिए बच्चों, लेट्स हैव अ क्वेश्चन जहां पे सक्सेसिव ईयर्स की बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको बनानी पड़ेंगी. एक्स एंड वाई started a firm on 1st April 2018 with capitals of rupees 2 lakh each. Their deed provides interest on capital at 10% per annum and interest on drawing at 5%. During the year ended on 31st March 2019 and 31st March 2020, the firm earned a profit of rupees 1,25,000 and rupees 75,000 respectively. Drawings amounted to rupees 20,000 each per annum. On the date of dissolution, the firm had creditors worth rupees 50,000 and the assets realized rupees 2,20,000. Expenses came to rupees 5,000. Prepare realization account, partners capital account and बैंक अकाउंट. तो कुछ ऐसा क्वेश्चन आपको नजर आएगा. इज इट विजिबल वेल टू ऑल? नजर आ रहा है भाई? मिल गया क्वेश्चन सबको? भाई क्वेश्चन मिल गया सबको? चलिए, तो अब आपको करना क्या है, आपको 2 ईयर्स की लिखापढ़ी करनी है बच्चों. पहला ईयर क्वेश्चन में आपको कौन सा नजर आ रहा है? 2019 नजर आ रहा है. 2018-19 एंड सेकेंड ईयर इज 19-20. इतना समझ में आ गया? सबसे पहले हम पीएल अप्रोप्रिएशन बनाएंगे. पीएल अप्रोप्रिएशन चिल्ड्रन, 2018-19 का पीएल अप्रोप्रिएशन फॉलोड बाय कैपिटल अकाउंट्स फॉर 2018-19. फिर 19-20 का पीएल अप्रोप्रिएशन फॉलोड बाय कैपिटल अकाउंट ऑफ 19-20. उस कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस आएगा वो बैलेंस शीट में जाएगा, जैसे अभी आपको डायरेक्ट दिए गए थे बैलेंसेस. समझ गए इस बात को? तो चलिए झटपट पहले फॉर्मेट बना ले. चलिए, तो लेट्स स्टार्ट विद द पोस्टिंग चिल्ड्रन. सबसे पहले आपको प्रॉफिट नजर आ रहा है 1,25,000. तो आप यहाँ पे लिखेंगे बाय पीएल अकाउंट नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 1,25,000. और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको तो मैं बताना भूल ही गया, ये वर्किंग नोट्स होते हैं बच्चों. क्या होते हैं? वर्किंग नोट्स. इतना काम करने पे एग्जाम में मार्क्स कुछ नहीं मिलते थे. समझ में आ गया यार? अब इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं. नेक्स्ट बच्चों, 10% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, 2 लाख रुपए, और सो कॉल्ड इनकी कैपिटल है दोनों की
तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स एंड वाई के लिए कितना कितना इंटरेस्ट आ जाएगा भाई? 20 and 20. Total makes up how much? Total makes up how much? 40,000. और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना कैलकुलेट करेंगे भाई? 20,000 का 5%, 1,000 आंसर। पर एनम तो लिखा नहीं है तो हाफ ईयर करेंगे नहीं। डन दिस, डन दिस। अब आप मेरे को बताएंगे कि क्रेडिट साइड का टोटल है 127 एंड डेबिट साइड इज 40 ओनली। विच साइड इज शॉर्ट? विच साइड इज शॉर्ट? डेबिट साइड। तो डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा, कैलकुलेट करिए एंड डू लेट मी नो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। मैं तब तक कैपिटल अकाउंट पे प्रोसीड करता हूँ, वेटिंग फॉर द आंसर। यहाँ पे लिखेंगे आप बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000 एंड 20,000। देन डेबिट साइड में आप लिखेंगे टू ड्रॉइंग्स 20,000 20,000, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 1,000 एंड 1,000 एंड बाय पीएल अप्रोप्रिएशन। बताइए बच्चों क्या प्रॉफिट आएगा? 87 आ जाएगा। तो आधा आधा कितना हो गया भाई? 43,500 एंड 43,500। वो कहानी सुनिए ना, दुनिया गोल है। फंडामेंटल में जहां से स्टार्ट किया था रिजोल्यूशन में वहीं पे आप एंड कर रहे हैं। 43,500 एंड 43,500। कैपिटल अकाउंट में विच साइड डू वी फील लाइक इज शॉर्ट? डेबिट साइड। तो 2,20,000 2,20 2,63,500 में 21,000 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा बच्चों? 242,500 आंसर। और दूसरे वाले पार्टनर का भी इतना ही आ जाएगा 2,42,500। यहां तक की कहानी सबको समझ में आ गई? चिल्ड्रन अंडरस्टूड दिस थिंग? अब यही जो कैपिटल अकाउंट का यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस आया चिल्ड्रन, इसी को आप नेक्स्ट ईयर क्या बोल देंगे? ओपनिंग बैलेंस। 242,500 and 242,500. Are people understanding the way we are doing it? चलिए अब स्टार्ट करते हैं पीएल अप्रोप्रिएशन नेक्स्ट ईयर का। बाय पीएल अकाउंट नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, कितना प्रॉफिट था अगले साल का? 75,000. Then again we'll be writing by interest on drawings for X and Y 1,000 and 1,000. Total makes up 2,000. To interest on capital for X and Y 20,000 and 20,000. It is 40 children. So credit total is 77 and debit is 40. Which side is short? None of the sides are short. Debit side. कितना शॉर्टेज है बताइए? कितनी शॉर्टेज है भाई? क्रेडिट इज 77 एंड डेबिट इज 40, 37। और कितना हो जाएगा हमारा प्रॉफिट? 18,500 एंड 18,500। यहां तक किसी को डाउट प्लीज आस्क। आ गया गुड मॉर्निंग बोलने का, मैंने गुड मॉर्निंग नहीं बोला था इसलिए लोगों ने गलती कर दी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो कैलकुलेशन होगा चिल्ड्रन वो 2 लाख पे होगा कि 2,42,500 पे होगा? प्रश्न आपके सामने है। क्या क्वेश्चन में कहीं फिक्स्ड कैपिटल शब्द का प्रयोग किया गया था? नो। तो मतलब कैपिटल अकाउंट इज फ्लक्चुएटिंग और फिक्स्ड? फ्लक्चुएटिंग। तो जब कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है, कैपिटल बैलेंस कितना है बच्चों? 2,42,500। तो इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, कितना आएगा? 24,250। 24,250। मेरे को लगा सब लोग जग रहे होंगे, बट एक ही दो जग रहे थे, बाकी सो रहे थे। ऐड कर लीजिए 48,500 चलो आंसर। व्हाट इज 77,000 माइनस 48,500? 28,500 आएगा। 14,250। 14,250। चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे इसको। Here we'll write by interest on capital and by PL appropriation. Debit side में चिल्ड्रन टू ड्राइंग्स
and to interest on drawings. Drawings का अमाउंट 20,000 था, if I'm not wrong. 20 था, कम था? 20 था. बुढ़े गुजरों को छोड़ो, बाकी बोल सकते हैं. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना था भाई? 24,250. And what was the amount of profit? 14,250. Which side sounds to be short? कौन सा साइड शॉर्ट लग रहा है भाई? डेबिट साइड. क्या लिखेंगे डेबिट साइड पे हम? टू बैलेंस कैरेट डाउन. कैलकुलेट करिए और बताइए व्हाट इज बैलेंस कैरेट डाउन सपोज टू कम. पिछले वाले में तो ब्रॉट डाउन लिखने की जरूरत नहीं पड़ी थी, बट यहाँ लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे अब आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ी है. चलिए. कितनी कैपिटल थी बच्चों? 2,42,500 प्लस 24,250 माइनस 21,000. 2,45,750 और इसका भी वही आएगा 2,45,750. Now we'll be requiring to prepare what? क्या प्रिपेयर करेंगे बच्चों? बैलेंस शीट. पहले बैलेंस शीट बनेगी, फिर रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा. चट मंगनी पट ब्या तट डाइवोर्स. ऐसा थोड़ा डाइवोर्स ब्या मंगनी. चलिए. लेफ्ट साइड ऑफ द बैलेंस शीट इज टाइटल्ड एज व्हाट? नथिंग. लायबिलिटी. जब भी भूल जाएं लेफ्ट साइड पे क्या लिखना है, याद रखिए शादी ब्याह के कार्यक्रम में द ग्रूम सिट्स वेयर एंड द ब्राइड सिट्स वेयर. ब्राइड मतलब बहू कहाँ बैठती है? लेफ्ट में ना. बैलेंस शीट में लायबिलिटी भी किधर होती है? लेफ्ट में. बाकी कोरिलेशन एस्टैब्लिश कर लेंगे आप. तो बच्चों आपके पास एक्स का कैपिटल है और वाई का कैपिटल है. कितना कितना है भाई एक्स और वाई का कैपिटल? कुछ भी नहीं है. 2,45,750 एंड 2,45,750. दोनों को लिख दीजिए. डू वी हैव एनी अदर लायबिलिटी स्टेटेड इन द क्वेश्चन? और कोई लायबिलिटी आपके पास जो क्वेश्चन में लिखी हो? क्रेडिटर्स. कितने के? हाउ मच? 50,000. दैट्स इट. कोई कैश बैलेंस तो हमारे पास है नहीं, तो व्हाट वुड बी द बैलेंसिंग फिगर फॉर अस? कितना आएगा भाई? कितना आएगा जोड़ के बताइए. वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स. 5,41,500. अब आप क्या बनाएंगे इसके बाद बच्चों? क्या बनाएंगे बेवकूफ? वेरी गुड. रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे. तो बिना बैलेंस शीट के कैन वी हैव अ रियलाइजेशन अकाउंट? बिल्कुल भी नहीं. व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ असेट्स टू रियलाइजेशन? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट. रियलाइजेशन में आप लिखेंगे टू सन्ड्री असेट्स या असेट्स, स्वाद अनुसार जो आपको अच्छा लगे. 541,500. What is the journal entry for transfer of liabilities to realization account? कोई भी एंट्री नहीं होगी. लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन. लाइबिलिटी के नाम पे हमारे पास क्या है यहाँ पे भाई? क्रेडिटर्स. कितने रुपए के क्रेडिटर्स हैं? 50,000 रुपए के. चलिए. देन द क्वेश्चन सेज आर असेट्स रियलाइज्ड ₹220. 2,20,000 में असेट बिकी. What is the journal entry for asset sold children? असेट बेचने की जर्नल एंट्री क्या होती है भाई? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. तो वील राइट बाय बैंक 2,20,000. लाइबिलिटी के पेमेंट का कोई जिक्र तो क्वेश्चन में था नहीं, बट स्टिल अजम्पशन क्या होगा? वी विल और वी वोंट बी पेइंग इट. वी विल. क्या होगी जर्नल एंट्री लाइबिलिटी पे करने की? रियलाइजेशन टू बैंक. हाउ मच? 50,000. एंड सिमिलरली एक्सपेंसेस पे करने की एंट्री भी क्या होगी? रियलाइजेशन टू बैंक 5,000. विच साइड रियलाइजेशन अकाउंट में पीपल फील लाइक इज द शॉर्टेज एग्जिस्टिंग? डेबिट साइड शॉर्ट आ रहा है.
चलिए मैथ्स के हिसाब से देख लेते हैं एक बार। मैथ्स के हिसाब से क्रेडिट साइड शॉर्ट है 3,26,600 से, इसलिए शॉर्ट है क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा है। आपने डेबिट में जो वैल्यूज लिखी हैं दे आर 541, 500, 50,000 एंड 5,000। ये टोटल आएगा 5,96,500 और ये टोटल आएगा 2,70,000। तो मैथ्स के हिसाब से क्रेडिट साइड शॉर्ट है। क्रेडिट साइड पे शॉर्टेज और डेबिट साइड पे एक्सेस होना किस बात की पहचान है? रियलाइजेशन लॉस बाय एक्सेस कैपिटल अकाउंट बाय वाइज कैपिटल अकाउंट, इट्स अ लॉस। तो 3,26,500 के लॉस को डिवाइड करेंगे 2 से, आएगा बच्चों 163,250 एंड 163,250। सोचिए अगर 12 और 18 नंबर में क्वेश्चन आ जाए तो कितना धमाका होता होगा, काम कितना करना पड़ता होगा। सीबीएसई में कभी आया नहीं, आईएससी में बहुत आता था, बहुत आता था। इनफैक्ट द ईयर में चाहे प्रिपेयर्ड आई अपीयर्ड फॉर द एग्जाम, उस साल भी ये पूछा गया था। उस साल तो कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं था जो ना आया हो, सब पूछ डाले थे वो लोग, ABCD ऑप्शन बना बना के। चलिए कोई क्वेरी है बच्चों तो प्लीज आस्क। तो भाई सबको समझ में आ गया सक्सेसिव पीएल अप्रोप्रिएशन एंड कैपिटल अकाउंट कैसे इंटरेस्ट वगैरह निकलता है। और यही बच्चों रियल लाइफ अकाउंटिंग भी होती है। हम लास्ट ईयर के क्लोजिंग बैलेंस को ही नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस बोलते हैं। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? पक्का? चलिए